हे माधवी, तुम जिस वृंदावन में जा रही हो तुम्हारे पति का सखा है कृष्ण, बस उससे अपना चेहरा बचा करके रखना। माधवी बोली क्यों? बोले उसको जो देख लेता है या जिसको वो देख लेता है वो किसी और का नहीं रहता, फिर उसी का ही रहता है। तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, उसको मुख मत दिखाना अपना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले उसी को मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी के सखा का ब्याह हुआ। अब महाराज जैसे ही सखा अपनी दुल्हन लेके आया, ठाकुर जी को खबर पड़ी, ओए मेरो सखा ब्याह करके आयो है। मैया से पहले तो लड़े जाके, बोले मैया देख मेरे सखान के ब्याह है गए, मैं अबो कुआरो बैठा हूं तेरे घर में। मैया बोली लाला तू 3.5 बरस को, अभी नेक्स्ट 100 है को, तेरा ब्याह कैसे कराऊं? बोले मैया 3.5 बरस को, अब ही ना करावेगी तो बुढ़ापे में करावेगी, अब मैं दिन ब दिन बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मैया मेरा ब्याह करा जल्दी। और देख मैया तेने अगर मेरा ब्याह नहीं करायो तो मेरा एक सखा ब्याह करके आ रहा हूं, मैं बाकी बहुए ले आऊंगा घर पे, वही को रख लूंगा। ठाकुर जी की मधुर लीला। इतने में श्रीधामा मधुमंगल आए, बोले लाला जल्दी चल, देख हमारो सखा ब्याह करके आयो, नई नई बहू आई है। ओहो ठाकुर जी तो बढ़िया सज धज के, 3.5 वर्ष के छोटे से हैं अभी, अपने घुंघराले से केशन को संवार करके बढ़िया सुंदर से बन करके, केसर चंदन लगा करके, लइयो रे श्रीदामा दर्पण कैसा लग रहा हूं? बोले तू ही दूल्हा लग रहा है, चलो भाभी देख के हमें। और ठाकुर जी पहुंच गए। महाराज बीच मार्ग में ही टोली रोक दी, डोली लेके आया सखा। अरे भैया तो को तेरे ब्याह की खूब खूब बधाई हो। और भाभी कहाँ हमारी? बोले पीछे बैठी है, डोली में बैठी है। वो देख लूं मैं? बोले हाँ देख ले। सो ठाकुर जी पहुंच गए। अच्छा बाहर से सखा ने आवाज कर दी, अरे सुनो तुम्हारे सबसे छोटे देवर श्री कृष्ण आए हैं, मुख दिखाओ। और कृष्ण नाम सुनते ही वो तो घबरा गई, बोले ये तो वही है जिसकी मैया ने मना किया था। घूंघट लंबा करके और कस के पकड़ करके माधवी बैठ गई, बोले इसको तो मुख ही नहीं दिखाना है। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए। भाभी इन्हें दिखाई दो कैसो मोड़ो है आपको, इन्हें दिखाई तो दो कैसा रूप है आपको, आपके नेत्र कैसे, नासिका कैसी। माधवी तो अपना और कस के पकड़ेगी, कहीं जबरदस्ती नहीं खोलते। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, बोले नेक तो मोड़ो दिखाई दो। अच्छा मैं आपके पामन में बैठ जाऊं, पाम दबाए दूं? पाम पीछे कर लिए माधवी ने। ठाकुर जी से भयभीत हो रही है, मैया ने मना किया है कि कहीं से भी उसको दिख मत जाइयो। ठाकुर जी ने खूब मनोहार करी लेकिन माधवी नहीं दिखी। ठाकुर जी पहले तो अपने बाल रूप में रहे, उसके बाद पर ब्रह्म रूप में आ गए। बोले तो पतो ना है मेरा रूप देखवे के काजे, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी तपस्या करें तब जाके मेरा रूप दिखे, और तू मेरे आगे मुंह छुपाए के बैठी है। जा आज तू अपना मुख मोह ना दिखा रही है, मैं भी तो कुछ श्राप दे रहा हूं, तू भी मेरा मुख देखवे के काजे तड़पेगी, और एक जन्म तक तो को एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुंह को देखवे के काजे। माधवी बोली जा जा, मोह भी ना देखनो तो है, चलो जा जा। ठाकुर जी चले गए। अब गोपियां सब कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण की बातें बताती हैं। माधवी कहती है उसकी बातें मत किया करो मेरे आगे। सब गोपी कहती हैं अभी तूने उसको देखा नहीं है। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार। अरे माधवी अभी तूने कन्हैया देखो ना है, हमारे तो को पता ना है कि वह को रूप स्वरूप है कैसो। एक बार देख लेगी ना, ऐसो सुंदर, ऐसो कोमल, ऐसो प्यारो।
आज 7 वर्ष के जब ठाकुर जी हुए, इंद्र पूजन के लिए सब ब्रजवासी तैयार हो रहे थे, ठाकुर जी सबको गिरिराज जी लेकर के गए। और जब इंद्र ने वर्षा की तो भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। हल्ला होने लगा, अरे नंद जी के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद जी के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। तब माधवी के मन में बात आई, वही कृष्ण इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, ऐसा पराक्रम कैसे आ सकता है एक छोटे से बालक में, मैं भी तो देखूं। और जैसे ही देखने के लिए गई, घूंघट ऊपर करके ठाकुर जी को देखना चाहा, ओझल हो गए भगवान, अदृश्य हो गए। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, उसके बाद दिखे ही नहीं ठाकुर जी। आंखों में जैसे मानो पानी आ गया हो, धुंधलापन आ गया हो। तब उसे समझ आया, बोले ओहो, ये तो साक्षात परब्रह्म है, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, जिनसे मुख छुपाना चाहिए था संसार, उनको तो मैंने दिखाया, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपा लिया। मीरा माधवी गई, चरणों में रुदन करने लगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाई आपको, मुझे अपना रूप दिखा दो ना नाथ। भगवान बोले, ना अब तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान दंड देते हैं? नहीं, भगवान कभी दंड नहीं देते, पर ठाकुर जी हमेशा घिरे रहते हैं कई योग मायाओं के बीच में। आपका जब अपराध बनता है ना, तो वो जो योगिनी शक्तियां ठाकुर जी के आसपास रहती हैं, ये देवताओं की शक्तियां जो आसपास रहती हैं, पंच देव जो ठाकुर जी के आसपास रहते हैं, ये दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। ठाकुर जी तो परम दयालु हैं। लेकिन आपका अपराध जब बनता है ना, तो आसपास रहने वाले ठाकुर जी की शक्तियां, आसपास रहने वाले पंचदेव, ये आपकी गलतियों को परख करके फिर आपके कर्मानुसार दंड देते हैं। भगवान ने कहा, अब तो 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कलयुग में हे माधवी, तुम ही मीरा बन के आओगे, और तुम्हारे गांव में हम एक संत के माध्यम से आएंगे मूर्ति रूप में। हमारे रूप को देखते ही तुमको ये सारी घटना याद आ जाएगी कि तुम पूर्व जन्म की माधवी नाम की एक गोपी थी, मुझसे मुख छुपाने की वजह से मैंने श्राप दिया, आदि आदि ये सब भाव तुम्हारे मन में आएंगे। तब उन संत से तुम मुझको मांगोगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। और वही माधवी कलयुग में जब मीरा बन करके आई, तब श्री कृष्ण मिले। तो ठाकुर जी का रूप कैसा है? श्री पंडरीनाथ भगवान सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, 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 सुंदर ते ध्यान। तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार गला कासे पीतांबर, आवड़े निरंतर, आवड़े निरंतर, तेची रूप सुंदर ते ध्यान उभे
विटेवरी सुंदर ध्यान। कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का। बोले तुलसी हार गले में पहना है, पीतांबरी पहन करके एक वीट के ऊपर, ईंट के ऊपर दोनों भुजाओं को कमर पर रख के जिनका ध्यान अति सुंदर है, ऐसे हमारे विटेवर हमारे श्री पंडरीनाथ खड़े हैं। और मकर कुंडल तलपति श्रवणे, मकर कुंडल तलपति श्रवणे, कंठी कौस्तुभ, कंठी कौस्तुभ मणि विराजत सुंदर ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ध्यान। तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, तुका मणे माझे हेची सर्व सुख, पाहनी श्रीमुख, पाहनी श्रीमुख आवडीने सुंदर ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ध्यान। मकर मत्स्याकृत कुंडल पहन रखे हैं जिन्होंने अपने कानों पर, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, तुलसी का हार धारण किया हुआ है, वीट के ऊपर दोनों भुजाओं को कमर पर रख के ठाकुर जी खड़े हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं कि ये मुख में देखता रहूं, बस ये स्वरूप में देखता रहूं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया, वे भी ऐसा ही एक भाव कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। बस नाथ मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं, आप मेरे सामने खड़े रहो और मैं आपको निहारता रहूं, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस ये देखते देखते निहारते निहारते पूरा जीवन निकल जाए नाथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी श्री हरदास जी का भाव। नाथ भीष्म पितामह कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हो नाथ, त्रिभुवन आपके सुंदरता पर मोहित रहता है, मेरे मति को आप प्रसन्न नहीं आओगे? मेरी मति को आप बहुत प्रिय हो नाथ, आप उसे स्वीकार करो। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अनेक भाव ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत किए, और भगवत स्मरण करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में ही स्तुति गाते गाते श्री भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा उत्तरायण का समय हुआ, प्राण मुख के रूप में निकले, मुख से निकल करके भगवान में जाकर के विलीन हो गए, और श्री भक्त श्री भीष्म पितामह जी के प्राण ठाकुर जी में विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह से एक चीज सीखो, मृत्यु हो तो ऐसी हो, ठाकुर जी सामने खड़े हों और हमारे प्राण निकल जाएं। एक भाव में गाया करता हूं, राधिका किशोरी संग रमण
तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। किशोरी जी के साथ आप रमण कर रहे हो नाथ, आप लीला कर रहे हो वृंदावन पुलिन पर, मुझे ऐसा आपका दर्शन हो जाए। और जिस दिन मुझे ये दर्शन हो जाए, ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसके बाद क्या चाहिए? ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर। गाओ भाव से, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। श्री राधा रमण लाल की। श्री पंडरीनाथ भगवान की। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर एक का। सेवा का सूत्र सीख करके जाइए। ठाकुर जी की सेवा में जो भी वस्तु होती है ना, वो सामान्य वस्तु नहीं है, वो कोई पूर्व के आचार्य ही रूप धारण करके आते हैं। हमारे ठाकुर जी की सेवा में जितनी सामग्री होती है, सबका नाम, नाम के पीछे जी लगाया जाता है। जैसे गादी जी, झारी जी, बंटा जी, वंशी जी, मुकुट जी। क्यों? ये सामान्य नहीं है, ये कोई पूर्व के आचार्य हैं जिन्होंने भजन ही इसीलिए किया कि नाथ कभी आपका मुकुट मैं बनूं। ठाकुर जी के गले की माला वो सामान्य कोई मोती हीरा की माला नहीं है, वो कोई आचार्य ही है जिन्होंने भजन इसीलिए किया कि नाथ आपके गले में मैं विराजूं। इसलिए कभी भी ठाकुर जी की सेवा की कोई भी सामग्री, उसको आप स्थान से दूसरी जगह भी रखते हो ना, तो पहले प्रणाम करके आज्ञा मांगा करो। चाहे ठाकुर जी का सिंहासन ही क्यों ना हो, सिंहासन से भी आज्ञा मांगो कि आप भी कोई आचार्य हैं, हमारे ठाकुर जी को लेकर के बैठे हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपको कक्ष में ले चलें। आज्ञा मांग करके तब लेकर के जाओ।
ये सामान्य नहीं है, सब कोई ना कोई आचार्य ठाकुर जी के ऊपर श्रृंगार रूप में विराजमान हुए हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मोहन तुझे रिझाऊं, ओ राधा रमण जी तुम्हें रिझाऊं, राधा रमण जी तुम्हें रिझाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। नैनन में, छिपा कर नैनन में। और रसिक जन कहते हैं, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तेरे। ओ घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तेरे। ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हाँ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह की यही स्थिति हुई है। भीष्म पितामह अपनी स्तुति का अंत करते हैं तो अंत करने से पूर्व ब्रजमंडल को याद करते हैं।
ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृत मनु कृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। भीष्म पितामह कहते मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया केवल एक को छोड़ के। भगवान बोले कौन सा? बोले जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी चाल है ना वृंदावन वाली, जहां आप हाथ में मक्खन लिए बंसी लिए जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं, लटक झटक करके चलते हैं, आपका वो रूप देखना है और उसके लिए मुझ पर कृपा करो कि मेरा जन्म ब्रजमंडल में हो। ऐसे भीष्म पितामह के भावों को प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं परीक्षित जी का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने आकर के बता दिया, बोले कि इस बालक की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, परंतु आप चिंता मत करिएगा। प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक वैष्णव संत के जीवन में आने से और भगवत कथा आने से ये भगवत धाम को प्राप्त करेगा, भक्ति को प्राप्त करेगा। एक दिन अर्जुन ने आकर के सबको समाचार सुनाया कि भगवान अपनी लीला पूरी करके द्वारिका प्रस्थान कर वैकुंठ प्रस्थान कर गए द्वारिका से। ये खबर सुनते ही पांचों पांडवों ने मन में विचार किया कि अब हम भी धराधाम पर नहीं रुक सकते, और पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण को चले गए और छोटे से परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे ब्राह्मणों के आश्वासन में बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देश से ही संचालन करते हैं अपनी राज्य गद्दी का। उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन नगर भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित को कलयुग मिला और उस कलयुग को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन कलयुग ने कहा मैं नहीं जा सकता, यह युग व्यतिक्रम होगा, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं कहीं और नहीं जा सकता, आपको मुझे आश्रय देना पड़ेगा। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। 5 स्थान हैं कलयुग के। सबसे पहला द्यूतम यानी कि जुआ, या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर लक्ष्मी का आप असद प्रयोग कर रहे हो, दुरुप्रयोग कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मी का व्यय यदि मद्यपान के लिए भी कर रहे हो तो वह भी एक प्रकार से पाप है। लक्ष्मी साक्षात भगवान की पत्नी है, आप उससे असद वस्तु नहीं खरीद सकते, उससे असद स्थान पर उसको व्यय नहीं कर सकते। सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूतम का मतलब होता है जुआ। दूसरा स्थान दिया कलयुग को पानम, मद्यपान और भक्ष सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। तीसरा स्थान दिया विवाह उपरांत पर स्त्री और पर पुरुष संग, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्री। चौथा स्थान दिया सूना यानी कि हिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में आप किसी का अनहित चाहते हो तो यह हिंसा कहलाता है। देखो, मनसा वाचा कर्मणा, आपने किसी को मारा पीटा या उसके साथ कुछ गलत किया, प्रहार किया, तो वो तो हिंसा पाप कहलाएगा ही। लेकिन आपने मन से भी किसी के बारे में गलत सोचा है, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ इतना बुरा हो जाए, ये हो जाए, ये भी एक मनसा पाप है। ये तो हो गया मनसा पाप, दूसरा हो गया कर्मणा पाप, तीसरा होता है वाचा पाप। मतलब ना तो आपने मारा ना मन में सोचा, लेकिन बोला खूब बड़ा भुला, उसके बारे में खूब गलत सलत अंट संट बोल दिया, उसको बहुत बुरा लग गया, हृदय में उसकी पीड़ा हो गई, तो यह भी एक पाप है, यह भी हिंसा कहलाता है। लेकिन मां बेटे को सुधारने के लिए मारे तो वो पाप नहीं, पुण्य है।
माता पिता गुरुजन अपने बच्चों को समझाने के लिए या किसी को सुधारने के लिए यदि हिंसा का रूप, वो हिंसा नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात, आपके कर्म करने के पीछे आपके भीतर इंटेंशन क्या है आपका, उससे पाप बनता है। अगर मन में पहले से सोच करके कि इसको पीड़ा हो, इसको नीचा दिखाना है, आप उसको हिंसा कर रहे हो तो वो पाप है। लेकिन किसी को संभालने के लिए, समझाने के लिए अगर आप इस प्रकार का भाव रखते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाता। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, 4 स्थान दिए। कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वें स्थान के रूप में अनीति से कमाया गया धन, ये 5वां स्थान बताया। इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। हम व्यासपीठ से लगभग कथाओं में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन 5 जगहों से बच गया तो ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं, केवल 5 कमरे छोड़ने की बात कही जा रही है। 5 कमरों में मत जाओ। द्यूतम, जुआ मत खेलो। पानम, मदिरा पान, बक्ष सेवन मत करो। सूना, हिंसा मत करो। पर स्त्री पर पुरुष संग मत करो। और 5वां, बिना मेहनत के धन मत कमाओ। ये 5 चीज यदि कोई कर ले तो कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता उस पर। 5 स्थान देने के बाद परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके जैसे ही अपने राजभवन में आए तो जरासंध का मुकुट रखा था तहखाने में, केवल अपने ऊपर पहन के देखने के लिए कैसा लगेगा। जैसे ही धारण किया, अनीति का धन जैसे ही धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। जो कभी किसी को हिंसा करते ही नहीं थे, आज वो शिकार करने गए वन में। शिकार तो कर नहीं पाए, धूप के कारण प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम पहुंच गए, जल की याचना की कि मुझे जल पिलाओ। और वहां ऋषि समाधि में बैठे थे। ऋषि ने जल प्रदान नहीं किया समाधि में होने के कारण, तो राजा परीक्षित को समाधि नहीं दिखाई दी है, बल्कि ऐसा दिखाई दिया कि पाखंडी है, उठ करके मुझे देना ना पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा है। बंधुओं, यह भी कलयुग का प्रभाव है कि जो होता है उसमें भी आपको नेगेटिविटी दिखती है, उसमें भी आपको विपरीत अवस्था दिखाई देती है। यह कलयुग का प्रभाव है। अब कोई बेचारा भजन कर रहा है, कोई बेचारा साधना कर रहा है, कोई नियम का पालन कर रहा है, पर आपको पाखंड दिखाई दे रहा है, तो यह कलयुग का प्रभाव है। कोई कथा सुनने के लिए जा रहा है, 4 घंटा बैठ के कथा सुनता है और आपको उसमें पागलपन दिखाई दे रहा है, यह कलयुग का प्रभाव है। कोई आपका भला चाह रहा है, कोई आपका अच्छा चाह रहा है, पर आपके मन ही मन आ रहा है कि जरूर इसका कोई स्वार्थ है, जरूर ये मुझसे कुछ और ये कलयुग का प्रभाव है। मतलब वस्तु चाहे कितनी अच्छी हो, पर आपको नकारात्मक दृष्टि से ही दिखाई देती है, तो समझो कलयुग का प्रभाव है आपके ऊपर। एक प्रकार से कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, बहमी, ये बहम हो जाना बहुत ज्यादा, जरूर उसने मुझ पे कुछ करा दिया है। अच्छा, मुझे एक मेरी बात सुनना, ये जो लोग कहते हैं उसने कुछ करा दिया, लोग इतने खाली बैठे हैं क्या संसार में कि वो एक दूसरे पे कुछ कराते भी हैं? मुझे तो लगता ही नहीं है ऐसा कोई करता भी होगा, वो उसने कुछ करा दिया है। अरे भाई, 3 प्रकार का दुख होता है, कर्म, काल और स्वभाव। कभी कभी आपका समय खराब आता है और ये ठाकुर जी देते हैं, अगर वो नहीं होगा ना तो आप दोबारा शुरुआत नहीं कर पाओगे अच्छी। सबके जीवन में आता है कर्म से दुख, काल यानी कि समय का दुख, और तीसरा स्वभाव का दुख, ये सबके जीवन में आता है। केवल हरि भक्तों को छोड़ के, हरि भक्तों के जीवन में कोई दुख नहीं आता। हरि भक्तों के जीवन में दुख आता भी है
तो उसको दुख के भांति, उनका एक ही दुख है, क्या? आज श्री पंडरीनाथ जी का भजन नहीं हुआ, ये दुख है उनका। आज हम कथा नहीं सुन पाए, ये कष्ट है उनका। आज हम किसी संत को देख नहीं पाए, ये कष्ट है उनका। आज हम नियम का पालन नहीं कर पाए, ये कष्ट है उनका। उनको ये कष्ट है ही नहीं कि आज दाल में नमक कम पड़ गया, आज रोटी करारी नहीं बनी, सब्जी मेरे मन के मुताबिक नहीं बनी, ये उनका कष्ट होता ही नहीं है। वैष्णवों का तो एक ही कष्ट है, आज हम हरि से विमुख हो गए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। 5 स्थानों पर कलयुग। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि को यही समझा कि जरूर पाखंड कर रहे हैं, मुझे जलना देना पड़े। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ने अपने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के डंसन से। राजा परीक्षित को जब यह बात पता चली, आनंदित हो गए, अपना मुकुट आदि सब पुत्र के सिर पर धारण करा दिया जो राज तिलक में प्राप्त हुआ था, और स्वयं वन को चले गए। वन में गए, वहां अनेक संत आए, सबसे उन्होंने यही पूछा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। कोई भी नहीं बता पाया। तब उन्हीं संतों के बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी का स्वागत और प्रणाम करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आकर के जैसे ही विराजमान हुए, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ मुझे केवल यही जानना है, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में मैं मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। असली मूल भागवत यहां से प्रारंभ होती है, जहां से सुखदेव जी बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, हम क्या है, एक तो क्रम से कथा करने में मैं पहले से ही कच्चा हूं, क्योंकि मेरा एक ही विषय में इतना समय निकल जाता है। और जब से नासिक में कथा हुई है तब से तो बिल्कुल ही अब ऐसा लगता है कि अब तो 1 आध महीना से कम की कथा तो हो ही नहीं पाएगी। अब ये यहां तक का जो प्रसंग अब हमने आज में ही जितना बोला है, इतने प्रसंग में 25 दिन लगे नासिक में, जो हमने अभी यहां पे 2 घंटों में सुना दिया है। नासिक कथा करने के बाद तो अब अधिकतर महाराज जी ऐसा नियम बना दिया है कि हम पे एक ही विषय पर कथा करा लो, कोई एक ही विषय सुन लो। नासिक कथा के बाद 1-2 कथाएं हुई, उनमें भी विषय पूर्णता हो ही नहीं पाई। अब तो यही रहता है कि भाई 4 दिन 5 दिन, 1 सप्ताह में कोई एक विषय, एक भाव, एक प्रसंग सुन लो तो ज्यादा बढ़िया आनंद आ जाए। अब सोचो, अभी हम द्वितीय स्कंद, प्रथम स्कंद हमारा अब समाप्त हुआ है, और कृष्ण जन्म है 10वें स्कंद में। अब बीच की कथा कैसे कहूं मैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तब जाके ठाकुर जी आएंगे। लेकिन आज कृपा करेंगे श्री पंडरीनाथ भगवान। मन तो होता है कि ये विषय भी कहें, इसको भी सुनाएं, पर समय की अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं। नाम लेकर के हनुमान जी का कि उड़ाओ महाराज। आइए अब यहां से द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवीत सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः।
राजन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या किया है? जिसके जीवन के 7 ही दिन बचे उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? और श्री सुखदेव जी महाराज अब उत्तर क्या दे रहे हैं? राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिसके जीवन के दिन बहुत कम बचे हैं वो मुक्ति कैसे प्राप्त करे? पर अगर ये प्रश्न तुमने समाज के लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है। स्पेसिफिक अपने लिए यदि पूछ रहे हो तो ये प्रश्न उचित नहीं है तुम्हारा। क्यों? परीक्षित जी कह रहे मैं समाज में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता। नहीं भाई, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हो, तुम पर ज्यादा कृपा है भगवान की। तुम ये प्रश्न नहीं कर सकते कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। क्यों? परीक्षित, पहली बात, अपनी सिचुएशन देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शमिक ऋषि के पुत्र ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। अगर शमिक ऋषि का पुत्र चाहता तो यह भी श्राप दे सकता था कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए। उसने 7 दिन की अवधि क्यों प्रदान की तुमको? मुक्ति के लिए 7 दिन आवश्यक नहीं है, 7 घंटे आवश्यक नहीं है, 7 सेकंड भी आवश्यक नहीं है। अंतिम श्वास निकल रही हो, प्राण निकलने वाले हैं। मान लीजिए कोई पापी व्यक्ति, उसने बहुत पाप किया जीवन भर और उसके प्राण निकलने वाले हैं, अंतिम श्वास बस निकल ही रही थी, तभी किसी भजनानंदी भक्त ने उसके कान में जाकर के कह दिया विठल विठल। अंतिम श्वास निकलते समय अगर उसने विठल सुन लिया, मुक्ति हो जाएगी उसकी। जीवन में किए गए सारे पाप समाप्त। भगवान की एक ऐसी योजना है, आपके कर्म के अनुसार नरक स्वर्ग आदि सब मिलेगा, आपके कर्म के अनुसार आपको इस संसार में सब भोगना मिलेगा। लेकिन यदि आपके अंतिम श्वास में भगवत स्मरण हो गया तो आपके पूरे जीवन को नजरअंदाज करके आपको भगवत धाम पहुंचा दिया जाएगा। राजन, तुमको 7 दिन क्यों दिए उस बालक ने? और इन 7 दिनों में भी तुम मुक्ति मांग रहे हो। मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं चाहिए। तुम्हारे प्राण जिस दिन निकल रहे होंगे, अंतिम श्वास निकलने वाली होगी, तब आ जाऊंगा मैं और आकर के तुम्हारे कान में नारायण, केवल एक बार ये नारायण नाम कह दूंगा, मुक्ति मिल जाएगी। और कथा किसकी है? अजामिल। अजामिल की कथा सुनी? अपने छोटे बालक का नाम नारायण रख दिया, जीवन भर पाप किया। जब यम के दूत ले जाने के लिए आए तो भगवान को नहीं, अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण आओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तुरंत नारायण दूत प्रकट हो गए और जो नरक ले जाने वाला पाश होता है उसको काट दिया और कहा अब आप इसको नरक नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा क्यों? इसने बहुत पाप किया जीवन में। बोले कितना भी किया हो, इसने नारायण बोल दिया, अब ये नरक नहीं जा सकता, अब तो ये विष्णु लोक जाएगा, अब तो ये वैकुंठ जाएगा। परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए 7 घंटे की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए 7 सेकंड की आवश्यकता नहीं है। अंते नारायण स्मृति, अंतिम क्षण में यदि नारायण बोल दिया जाए मुक्ति मिल जाएगी। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर अभी से काहे को भक्ति करा रहे हो हमसे, अभी से काहे को भजन करा रहे हो? जब अंतिम श्वास निकलने वाली होगी तो नारायण भज लेंगे। अच्छा, तो फिर मुझे बता के जाना कब आ रही है आपकी अंतिम श्वास? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन यदि कोई काम है, लिख लीजिएगा। धनवान बनना कठिन नहीं है, योग्यवान बनना कठिन नहीं है, सुंदर बनना कठिन नहीं है, दुनिया की सारी उपलब्धियां प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस संसार में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वो है अंतिम श्वास में भगवान का नाम बोलना, सबसे कठिन।
शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जब व्यक्ति के अंतिम श्वास आती है ना, वो सबको याद कर लेता, भगवान ही याद नहीं आते उसको, ठाकुर जी की याद नहीं आती। उसको ये पता भी चल जाता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हूं, फिर भी भगवान को याद नहीं कर पाता। यही विधि का विधान है। तो बोले फिर कौन याद कर पाता है भगवान को? बोले जिसने बचपन से याद किया होगा, जिसने बचपन से भजन किया होगा, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में हर दिन ठाकुर जी को याद किया होगा, उसी को ही अंतिम श्वास में ठाकुर जी याद आ सकते हैं। अच्छा, हमारे ब्रज के रसिक संत क्या कहते हैं पता है? अंत में भगवान याद किसी को भी नहीं आ पाते, लेकिन जो जीवन भर भगवान का भजन करता है, जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत भागीरथी के कहे उद्देश्यों को अपने जीवन में पालन करता है, अंतिम श्वास जब वो ले रहा होता है, उसको ठाकुर जी याद नहीं आते, ठाकुर जी को उसकी याद आ जाती है, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। ठाकुर जी को उसका स्मरण हो जाता है। परीक्षित, तुम मुक्ति मत मांगो, अंतिम श्वास निकले तब आ जाऊंगा मैं, तो मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षित बोले तो फिर इन 7 दिनों का मैं कैसे उपयोग करूं? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं तुम भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। इन 7 दिनों का उपयोग तुम भक्ति मांग करके करो। भक्ति और मुक्ति में एक अंतर है परीक्षित। मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन। श्री तुकाराम जी ने प्रत्यक्ष जीवित अवस्था में भगवान को देखा है। श्री नामदेव जी महाराज ने जीवित प्रत्यक्ष अवस्था में भगवान को देखा है। एकनाथ जी महाराज की तो 3-3 बार सेवा, ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके सेवा करने के लिए आए हैं। जनाबाई ने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखा है। भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को अपनी जीवित अवस्था में देखा है। हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर? मरने के बाद ठाकुर जी को काय को देखेंगे? मरने के बाद हमको जीवित अवस्था में देखना है। बंधुओं, सारी उपलब्धियों में सबसे ऊपर देखो, मुझे जीवित चलते फिरते उठते बैठती अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव करना है, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। और वो केवल एक उपाय से हो सकता है, भक्ति। और ये भक्ति कहां से मिलेगी? प्रेम लक्षणा भक्ति केवल भागवत जी से मिलेगी। तब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता ही नहीं है, अब मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं, आप कृपा करके मुझे भक्ति का मार्ग बताओ। और 7 दिन में मेरे प्राण निकलने की अवधि जब आवे, प्राण निकलने का समय जब आवे, उससे पहले पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार कराओ, ठाकुर जी को देख करके प्राण निकले, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं, अब तुमने अच्छा प्रश्न किया है। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय नहीं, जल्दी मरने वाले को भगवत दर्शन कैसे हो ये बताओ, ये प्रश्न उचित है। गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे दे वो नहीं। गुरु कौन? जो प्रश्न करना सिखा दे वो गुरु है। जो ये बता दे प्रश्न पूछा कैसे जाता है, प्रश्न करना क्या चाहिए। अब यहां से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सप्ताह कथा सुना रहे हैं। परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी उनको उत्तर देते हैं। परीक्षित ने पहला प्रश्न किया, बोले भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं और इस सृष्टि का मूल आधार किस प्रकार से निर्मित करते हैं, कृपा कर मुझे बताओ। तब श्रीमद् भागवत में पूरी साइंस बताई गई है, क्यों ठाकुर जी ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई, क्या योजना थी, क्या भावना थी, कैसे कैसे जानवर बने, कैसे इंसान बने, कैसे पेड़ बने, पौधे बने, एक एक चीज की डेफिनेशन भागवत में की गई है। उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज, 4 प्रकार की सृष्टि भगवान ने की है, सब कुछ भागवत में वर्णन किया गया। सबका निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने अंत में मानव को बनाया। कंडीशन ये थी
ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना दिया, लेकिन सब कर्म करने वाले बने, भजन करने वाला कोई नहीं बना। तब ब्रह्मा जी ने प्रथम मानव की रचना की। और प्रथम मानव कौन है? बंदर नहीं है, आदि मानव नहीं है हमारी संतान, हम आदि मानवों की संतान नहीं है, हमको गलत पढ़ाया गया। प्रथम मानव कौन है पृथ्वी पर आने वाले? वैसे तो प्रथम मानव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन चारों को बनाया, परंतु इन चारों को भगवान का अवतार घोषित कर दिया गया, इसलिए प्रथम मानव ये नहीं है। फिर 10 मानस पुत्र बनाए, जिनमें दक्ष प्रजापति भी है, नारद जी भी हैं, आदि आदि को बनाया। यह भी अपने कार्य में निपुण नहीं हो पाए, इसलिए इनको भी प्रथम मानव की श्रेणी में नहीं रखा गया। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही देह को 2 रूपों में परिणत किया, जिसमें बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, जो कि प्रथम मानव कहलाए गए। आदि मतलब प्रथम मानव, आदि मानव। आदि मानव कौन है? स्वयंभू मनु। क्या नाम है? हम मनु की संतान है, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। हम बानर की संतान होते तो बानर कहा जाता, हम मनु की संतान है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, जिनकी बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और इनके घर में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने देवहूति माता को उपदेश प्रदान किया। देवहूति माता ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं कपिल भगवान से, और उन सब का उत्तर भगवान कपिल ने बड़े सुंदर भाव में दिया है। देवहूति माता एक प्रश्न हम सुने, क्या करती हैं? भगवान से कह रही हैं कि हे नाथ, कृपा करके मुझे ये बताइए, निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभो। हे नाथ, हम इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके। आंखों को कितनी भी सुंदरता दिखा लो, आंख भरती नहीं। कानों को कितना भी सुना लो, कानों की इच्छा ही पूरी नहीं होती। जीव को कुछ भी खिला दो, पर जीव की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। हे नाथ, हमारी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण कैसे होगी? कृपा करके हमें यह बतलाओ। समझ में आया प्रश्न? हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों की तृष्णा रहित हो जाए, फिर कोई इच्छा ही ना रहे, जो मिल जाए ठीक है। खाने में यदि रसमलाई मिल जाए तो अच्छा, करेले की सब्जी कच्ची मिले तो भी अच्छा, रूखी रोटी मिले तो भी बढ़िया, बढ़िया पकवान मिल जाए तो भी। आपका मन कुछ है ही नहीं, जो मिल जाए सो स्वीकार है सब। ऐसी हमारी स्थिति कैसे होगी नाथ? और इन इच्छाओं के चलते ही हमारा जीवन, हम पैसा ही इसीलिए कमाते हैं ताकि अपनी इच्छा पूरी कर सकें। भगवान, हमारी इच्छा निवृत्त कैसे होगी? कृपा करके बताओ। ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे हमारी इच्छाएं शांत हो जाएं। तब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच, चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मैया, है तो बहुत ज्ञानवर्धक और बड़ा ज्ञान का प्रसंग है, लेकिन ध्यान से सुनो तो बहुत अच्छा है। अब मेरे को सारे भाव वो याद आ रहे हैं जो मैंने नासिक में बोले। महाराज जी बगल से बैठे बैठे वही स्मृतियां भेजते जा रहे। अगर मैं वो भाव बोलने लग जाऊं तो फिर तैयार रहो, आज 12 बजे ही होगा नंदोत्सव रात में।
4 लोगों ने ताली बजाई, बाकी बोले अरे यार जे और अभी 12 बजाएंगे रात का। हमने अभी आज जो कढ़ी बनवा रखी है, आज और कल 2 ही दिन तो खाने को मिलेगा, परसों तो एकादशी है। कई लोग तो इसीलिए खा रहे हैं कि भाई परसों एकादशी, अभी भल लो 2 दिन में ही, स्टॉक पूरा कर लो। मुझे एक कथा आज भी स्मरण है। सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई थी और शाम 6:30 बजे पूरी हुई। और पता कैसी कथा, ना तो मैंने घड़ी देखी और ना सुनने वालों ने। जब दोनों की घड़ी पर दृष्टि गई तो मैं भी हैं बोलूं सब में, अरे महाराज कैसे समय निकल गया। कथा आज तक स्मृति में, अंतिम दिन की कथा थी। किसी को पता नहीं चला समय का, चलती रही। पर हम इतना समय नहीं लेंगे, जल्दी कर देंगे, पर थोड़ा विलंब तो आज होगा, लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात। भगवान कह रहे हैं मैया इंद्रियां दूषित नहीं है, जीव को रसगुल्ला नहीं चाहिए, कानों को स्वर नहीं चाहिए, नेत्रों को दृष्टि नहीं चाहिए, नासिका को सुगंधी नहीं चाहिए, त्वचा को स्पर्श नहीं चाहिए, तो फिर ये सब मन को चाहिए, इंद्रियों को कुछ नहीं चाहिए। इंद्रियां नहीं सुधारनी है, मन सुधारना है। मां हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, भगवान करे कोई ना हो, कभी कभी बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होने पर मरीजों वाला खाना खाना पड़ता है। मन होता है आपका? नहीं होता, फिर भी खाते हो। अच्छा, जो भी दवाई लेते हैं, औषधि लेने वाले लोग, उनका भी मन होता है कि हम औषधि लेते रहें? नहीं, जबरदस्ती लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? हमारी जीव तो वही ग्रहण करेगी जो हम दे देंगे, पर उस जीव में इच्छा मन प्रकट कराता है। मां, जीव बुरी नहीं है, आंख बुरी नहीं है, कान बुरे नहीं है, हाथ बुरे नहीं है, त्वचा बुरी नहीं है, ये समस्त इंद्रियां बुरी नहीं है। इनको मैंने बनाया, ये बुरे कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते हैं मैंने निर्माण किया मानव का। इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों से जबरदस्ती हठपूर्वक इच्छा पूरी कराने वाला मन बुरा है।